Good morning, students. Today we discuss exercise 20. Now let's start. First question है 8 मल्टीप्लाई 7 बाई 64. ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है. तो देखो 8 के टेबल पे 8 भी आ रहा है और 8 के टेबल पे 64 भी आ रहा है. ठीक है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? 8 1 दा 8, यानी 8 के टेबल पे 8 कितने पे आ रहा है? 1 पे, और 8 के टेबल पे 64 कितने पे आ रहा है? 8 8 दा 64. जैसे आप ऐसे आपको मल्टीप्लाई में दिया जाए तो आपने ऐसे वैल्यू सॉल्व करनी है. ठीक है, इनको सॉल्व करना है. तो हम क्या करेंगे, किसी भी दो वैल्यूज़ को हम कट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसे सेम टेबल पे ही कट कर सकते हैं. ठीक है, देखो 8 और हमने 64 को सॉल्व किया कौन से टेबल पे? 8 की टेबल पे. 8 1 दा 8, 8 8 दा 64. ठीक है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो 7 और 64. ठीक है, बट 7 और 64 सेम टेबल पे तो नहीं आते ना, इसीलिए हमने इसको सॉल्व नहीं किया. लेकिन 8 और 64 सेम टेबल पे आ रहे हैं तो 8 और 64 को हम सॉल्व करें. देखो आप जैसे ये वैल्यू है और ये, इन दोनों को आप कट करके सॉल्व नहीं कर सकते. आप एक ऊपर वैल्यू होनी चाहिए और एक नीचे होनी चाहिए. अब ये ऊपर वाली वैल्यू और ये नीचे वाली है, तो इन दोनों को हम सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, तो अब देखो ये सॉल्व हो गया. अब यहाँ पे बचा 1 मल्टीप्लाई 7, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 7, और नीचे क्या आपका 8, तो 7 बाई 8 आपका क्या हो जाएगा? आंसर. नेक्स्ट सम है 3 बाई 10 ऑफ 30. अब देखो ऑफ को हम सॉल्व करेंगे तो ऑफ का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई. तो 3 बाई 10 एज इट इज़ आ जाएगा. ऑफ को हटाएंगे हम, क्या आएगा? मल्टीप्लाई 30. अब देखो 3 और 10 को हम सॉल्व करें किसी टेबल पे तो 3 और 10 सेम टेबल पे नहीं आते, बट 10 और 30 क्या है? सेम टेबल पे आ रहे हैं. ठीक है, इसको हम 10 के टेबल पे सॉल्व करेंगे. 10 1 दा 10 और 10 3 दा 30. 3 के टेबल पे आ रहा है ना 30, और 10 के टेबल पे आ रहा है ना 30. कितने पे? 3 पे. तो 10 के टेबल पे दोनों को सॉल्व किया. 10 1 दा 10, 10 3 दा 30. अब देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का. तो हम क्या करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 3 दा 9, और नीचे क्या है हमारा 1, तो 1 आप शो करो चाहे ना करो. ठीक है, तो ये हमारा ऐसे हो गया. नेक्स्ट है आपका सम नंबर 3. अब देखो यहाँ पे कैसे है हमारा 3 बाई 4 मल्टीप्लाई 8 बाई 9. अब देखो 3 और 4 सेम टेबल पे नहीं आते. ठीक है, इसके लिए दोनों को हम सॉल्व नहीं कर सकते. और 8 और 9 भी सेम टेबल पे नहीं आते. ठीक है, तो इन दोनों को भी सॉल्व नहीं कर सकते. अब हम देखते हैं जो 4 और 8 है, ये सेम टेबल पे आ सकते हैं ना. 4 और 8 2 के टेबल पे भी आते हैं, 4 और 8 4 के टेबल पे भी आ रहे हैं. तो इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं. 4 1 दा 4, 4 2 दा 8. अब ऐसे ही 3 और 9 है. ठीक है, ये भी सेम टेबल पे आती है, 3 के टेबल पे आते हैं दोनों. तो 3 1 दा 3, 3 3 दा 9. ठीक है, सॉल्व हो गया. अब हम 1 को, बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का. तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 2, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 3. तो 2 बाई 3 इसका क्या हो जाएगा? आंसर. नेक्स्ट सम है हमारा 2 बाई 5 ऑफ 5 सही 5 बाई 6. अब देखो 2 बाई 5 एज इट इज़ आ जाएगा. ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई. अब ये हमारे पास क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है. इसे हम क्या करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते थे? 5 सही 5 बाई 6 को क्या करेंगे? 6 एज इट इज़ आ जाएगा. 6 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 5 दा 30, और 30 में हम क्या करेंगे? ऊपर वाली वैल्यू ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा? 35. अब देखो हमारा क्या आ गया? 35 बाई 6. अब हमने इनको सॉल्व करना है. तो देखो 2 और 5 सेम टेबल पे नहीं आ रहे. ठीक है, ना ही 35 और 6 भी सेम टेबल पे नहीं आ रहे, तो ये अब नीचे वाली वैल्यू सॉल्व नहीं हो सकती. बट इस साइड से देखें हम तो 5 और 35 सेम टेबल पे आ सकते हैं. ठीक है, 2 और 6 भी आते हैं, तो इसको सॉल्व करो. 2 के टेबल पे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 2 पे 2 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है. 2 के टेबल पे 2 कितने पे आ रहा है? 2 1 दा 2 और
6 कितने पे आ रहा है, 2 3 दा 6। अब हम 5 और 35 को सॉल्व करेंगे। 5 की टेबल पे सॉल्व कर सकते हैं ना, 5 1 दा 5 और ये कितने पे आ रहा है, 5 7 दा 35। अब देखो यहाँ बीच में साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का, तो इन दोनों को हम वैल्यूज़ को जो आई है हमारी सॉल्व करके उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 और 7 को मल्टीप्लाई किया, कितना आया 7, और 1 और 3 को मल्टीप्लाई किया 3, तो 7/3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 5। इसमें देखो 4 सही 5/6 मल्टीप्लाई 3 सही 1/4। ठीक है, अब देखो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये वैल्यू, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे। हमारे पास 4 सही 5/6 है, इसको इम्प्रॉपर में सॉल्व करो, 6 एज इट इज़ आ जाएगा। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 6 4 दा 24, 24 में 5 ऐड किए 29। नेक्स्ट है हमारी 3 सही 1/4। अब हम 4 एज इट इज़ ले लेंगे नीचे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 और 1 13, ठीक है, ये 13/4 आ गया। अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे, इसको सॉल्व किया, कितना आया 29/6 एंड मल्टीप्लाई, फिर इसको सॉल्व किया, कितना आया 13/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो 29 और 6 सेम टेबल पे नहीं आते, 13 और 4 भी सेम टेबल पे नहीं आते, ये दोनों सॉल्व नहीं हो सकते ऐसे। अब इस साइड से हम देखते हैं इन दोनों को और इन दोनों को। ठीक है, अब देखो 6 और 13 नो, ये भी सेम टेबल पे नहीं सॉल्व हो सकते। ठीक है, 29 और 4 ये भी सेम टेबल पे नहीं सॉल्व हो सकते। ठीक है, अगर हम 4 का टेबल काउंट करते हैं तो 4 के टेबल में 29 आता नहीं। ठीक है, तो ये भी सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब ना तो ये ऊपर नीचे, ठीक है, ऐसे सॉल्व हो सकते हैं और ना ही ऐसे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 29 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 77, और 6 को 4 से किया 24। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हम सम नंबर 6। सम नंबर 6 है, ये कैसे है हमारा 1/2 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 15/19। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये, इसको हम पहले ऐसे एज इट इज़ उतार लेते हैं। ठीक है, 15/19 उतार लिया। अब देखो 1 और 2 तो सॉल्व नहीं हो सकते, ना 2/5 हो सकते हैं सॉल्व, ना 15/19। तो हम ऐसे देखते हैं, तो 2 और 2 सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि 2 के टेबल पे आते हैं दोनों। 2 1 दा 2, 2 1 दा 2। अब देखो बच गई हमारी वैल्यू क्या, 5, 15/19। अब 5 और 15 भी सेम टेबल पे आ रहे हैं, तो 5 1 दा 5, 5 3 दा 15। अब बीच में कौन से साइन है, मल्टीप्लाई के, तो 1 यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 1 आ गया। फिर 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 3। तो आप इसको सिंपली ऐसे लिख लो पहले, 1 क्या आया यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 3 बाय में क्या है 1 मल्टीप्लाई 90। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया, 1 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 3। ऐसे ही हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और 1 को 19 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 90। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। सो आपने इसको अच्छे से समझना है और इसको ट्राई करके देखना है। ठीक है, सो कंप्लीट योर एक्सरसाइज 20।